वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मकबूजा कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा। कश्मीरी बहन भाइयों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। कश्मीरियों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। आर्मी चीफ कश्मीरी भाइयों की हिमायत का गैर मुतज़लज़ल अज़्म रखते हैं। भिंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। कहा, स्कूल पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर होगा। माशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मईशत बेहतर हो रही है। तमाम मसाइल को दिलेरी और हिकमत से हल करना है। खबरदार, झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में पीका कानून में तरामीम का बिल पेश। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। मुजव्वज़ा तरामीम के मुताबिक आईनी इदारों अफसरान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों से हज़फ में मवाद शेयर करने पर भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, कुछ लोग हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए हमले करवाते हैं। कभी नहीं सोचा था कि कोई रेंजर्स और पुलिस पर गोली चलाएगा। किसी की भी हुकूमत हो तो मेरा मुल्क है, कैसे कह दूं कि आग लगा दो। सोचें कि कौन मुल्क से मुखलिस है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छी खबरों का तसलसल बरकरार रहेगा। पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ़द से मुलाकात में कहा, यूक्रेन, ईरान, इसराइल और दीगर जगहों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर खतरे के बादल। स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, तहरीक इंसाफ का ऐलान। कहा, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर मुत्तफिक होने का ऐलान करे। TORs के लिए मीटिंग हो सकती है, इसके बगैर चौथे इजलास में नहीं बैठेंगे। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने कहा, जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का फैसला अभी नहीं हुआ। अपोजिशन के मुतालबात पर कानूनी राय ली। 2 दिन मजीद मुशावरत होगी। 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ को जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, 9 मई पर लोगों को सजाएं हो चुकी हैं। मुल्ज़िमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। बताएं तो सही कि यहाँ जुडिशल कमीशन ने क्या तहकीकात करनी है। 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सब कमीशन में शामिल कर लें। धरनों और 26 नवंबर की भी तहकीकात कर लें। PTI ने 3 हमले करके देख लिए, आखिर में तरलों पर आ जाते हैं। सेनेट कायमा कमेटी खजाना की FBR अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा, 1000 गाड़ियां किस लिए खरीद रहे हैं। FBR हुकाम ने कहा, अफसरान दफ्तर में बैठे हैं, दुरुस्त जांच नहीं होती। गाड़ियों में बाहर जाएंगे तो काम होगा। सलीम मांडवी वाला बोले, क्या पहले अफसरान साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वावडर ने कहा, 384 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। इनाम में अफसरान को गाड़ियां दी जा रही हैं। खरीदारी से पहले 50 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। ये खुली करप्शन है। गाड़ियां खरीदें तो नैब और FIA में जाऊंगा। वजीर कहता है, मेरा इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दें। पानी PTI की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत की थी। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक काबीना का फैसला पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ खत को ऐवान में लेकर आए। बानी PTI को बेबुनियाद खत पर सजा सुनाई गई। सेनेटर सैयद अली जफर बोले, बरतानवी अदालत के फैसले के मुताबिक पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। बरतानवी NCA ने कहा, ये चोरी का पैसा नहीं। बरतानवी कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डी फ्रीज नहीं हो सकता। ज़ाब्ता फौजदारी में तरामीम का बिल भी कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़ ने कहा, बिल के ज़रिए 108 तरामीम मुतारिफ कराई गई। अंदराज मुकदमा, ज़मानत, गलत मुकदमे की तब्दीलियाँ शामिल हैं। मुकदमात का फैसला बरसों नहीं महीनों में होगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा, 2024 इलेक्शन में मेरे और PTI उम्मीदवार के वोट बराबर थे।
नतीजा आया तो फॉर्म 47 वाला जीत गया। बहस करने पर 15 मिनट में मेरे वोट 35 से बढ़ाकर 80,000 कर दिए। बिलावल भुट्टो हकीकी लीडर है, हमने उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। पिछले 3 इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के वोट चोरी किए गए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब। इजलास इस्लामाबाद में होगा। बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़जाना से मुलाकात। तिजारत के फ़रोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ शोबों के तहत जारी मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात की पेशरफ्त का जायजा। सनत, ज़राअत समेत दीगर शोबों से मुतालिक पॉलिसी पहलुओं पर इत्तफाक राय। गोदाम और लॉजिस्टिक्स को सनत का दर्जा देने के लिए जारी कोशिशों को सराहा। मानावाला में बादल बरस पड़े। शहर और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। छांगा में भी तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कल्लात के बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात में एक बार फिर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी से बिजली की फीडर्स भी ट्रिप कर गए। गैस की फराहमी भी मुअत्तल। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा समेत दीगर रहनुमा शामिल। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमी सूरत हाल पर भी बातचीत। इस्लामाबाद से मरी तक ग्लास ट्रेन जल्द शुरू होगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, लाहौर से इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाना चाहती हूँ। पंजाब में इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस जल्द शुरू होगी। 28 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान आ गई। 5-6 माह में मजीद बसें लाएंगे। फैसलाबाद और गुजरांवाला में मेट्रो बस जल्द शुरू कर रहे हैं। मरीम नवाज ने अक़लियती कार्ड का इजरा भी कर दिया। कहा 50,000 घरानों को 75,000 तक लेकर जाएंगे।